सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलीवुड्स एग्री कोचिंग। 2023 ये 2023 का साल अब खत्म हो चुका है और 2024 न्यू ईयर हम वेलकम करने वाले। लेकिन इसी समय जितने भी एग्रीकल्चरल एस्पिरेंट्स है, जितने भी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स है, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स है, ऑफ कोर्स वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये जो नया साल आएगा मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज विच आर अपकमिंग इन एग्रीकल्चरल एग्जाम्स इन द ईयर ऑफ 2024। सो फॉर दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि एटलीस्ट ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च JFM ये जो 3 महीने हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्स आ रहे हैं एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, ओवरऑल सबके नोटिफिकेशंस भी देखेंगे जिन जिन एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द रीजनल एग्रीकल्चरल एग्जाम्स एज वेल एज नेशनल एग्रीकल्चरल एग्जाम्स। मतलब नेशनल लेवल के तो देखेंगे ही देखेंगे, स्टेट लेवल के भी देखेंगे। अब एक बात है कि बहुत सारे एग्जाम्स के अब तक नोटिफिकेशन नहीं आए, तो जिनके नोटिफिकेशन नहीं आए इट्स फाइन, जिनके आ चुके हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस आवर लिस्ट ऑफ एग्जाम्स। तो जब हम बात करते हैं, इफ वी लुक एट 2024 जो अभी आने ही वाला है कुछ दिनों में, सो दीज आर द एग्जाम्स। ये सारे एग्जाम्स है जो आपको इन 3 मंथ्स या फिर इन 2 महीने में ही आपके लिए रहेंगे। तो इनके एप्लीकेशंस या फिर इनके जो नोटिफिकेशंस है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड देयर एप्लीकेशन फिलिंग विल बी ईदर इन दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मतलब इन 3 महीनों में आपके पास है अपॉर्चुनिटी बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा आगे फ्यूचर के जो एग्जाम्स आएंगे वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि अपकमिंग 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च रिसेंटली अभी क्या एग्जाम होगा, मैं जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना चाहता हूं और 2024 में कोई भी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है और एक एक एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं लाया हूं, सारे एग्जाम्स की एक साथ नोटिफिकेशन लाया हूं। ठीक है, पहले बात करते हैं CUET PG 2024। तो यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो ऑफकोर्स एडमिशन यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए आपके एग्रीकल्चरल स्ट्रीम के लिए भी CUET का ऑफकोर्स आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, जो भी अंडर ग्रेड्स है, ठीक है, एग्रीकल्चरल स्ट्रीम में, ठीक है, अपना अपना या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन है, वो सारे स्टूडेंट्स CUET PG 2024 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, UG दैट इज अंडरग्रेड रिक्वायर्ड है, और टेंटेटिव डेट्स देखो 26 दिसंबर टू 24 जनवरी, मतलब विंडो इज ऑलरेडी ओपन फॉर यू गाइस। तो फिर आप कहीं पर भी अगर आप अंडरग्रेड कर रहे हो और आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मे बी ICAR या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेजेस, कहीं पर भी करना चाहते हो अपना एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहोगे कि सर CUET तो ये तो आपकी एक कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट है, इसको आपने क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज हमें ये जानना होगा, एग्रीकल्चरल जितने भी जस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, देखो आपने ग्रेजुएशन जस्ट पास आउट किया है, तो आप क्या सोचते हो व्हेन यू जस्ट ग्रेजुएट? आप ये सोचते हो कि इधर कोई भी एग्रीकल्चरल एग्जाम्स के लिए पढ़ूं, ठीक है, IBPS AFO एग्जाम दे देता हूं, या फिर शायद नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर लेता हूं, एंड एट द सेम टाइम आप ये भी सोचते हो कि कोई अगर जॉब मिल गया तो वो भी ले लूंगा। बट मेजर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो हर हमेशा ज्यादा से ज्यादा फुल टाइम एग्रीकल्चरल एस्पिरेंट्स होते हैं, मतलब वो फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं, वो कोई जॉब नहीं करते। इन बच्चों के लिए अगर ऐसा उनको लग रहा है कि बस अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो शायद से थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो आप अगर एग्रीकल्चरल एग्जाम्स, नाबार्ड, IBPS AFO, बस उनके लिए एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं फुल टाइम स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके साथ ही में आप CUET PG भी दे के पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हो। तो होगा क्या, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो और साथ ही साथ में अगर आप कंटिन्यूअसली डेडिकेटेडली कोई एग्जाम फुल फ्लेजेड देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। जैसे कि सपोज आपने ये सोचा है कि मैं कुछ भी करके एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बनना चाहता हूं, चाहे मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स ये CUET जो PG मैंने एंट्रेंस टेस्ट कहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा टिकट है। क्यों? देखो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है,
तो इसी टाइम पे अगर आप साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उसी डोमेन से जुड़े भी हो, और ये आपको इनफ कॉन्फिडेंस भी देगा कि ठीक है, एग्जाम्स के साथ साथ पोस्ट ग्रेड भी चल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम ICA अपने CUET PG की जो ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, यस, सो हियर यू कुड सी, देखो 26 दिसंबर 2023 नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, लेकिन मैं ये इस नोटिफिकेशन के एंड में बताऊंगा। सारे CUET एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे मेन चीज है, एग्जाम में बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, बताऊंगा लेकिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, सी हियर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर आप देखते हो NTA, एंड अगर आप देखते हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 26 दिसंबर टू 24 जनवरी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिए गए हैं। अगर आपको ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है, वेबसाइट यहां पर दी गई है https://nta.ac.in या फिर pgcuet.samarth.ac.in, ये आपकी वेबसाइट है, अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अब बारी आती है एग्जाम पैटर्न में चेंज क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में चेंज ये है कि अर्लियर कैसे होता था, 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स का जो एग्रीकल्चर जितनी भी स्ट्रीम है उसमें से 50 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता था, और 25 जो मार्क्स थे उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये भी पूछे जाते थे। पर अब एग्जाम पैटर्न चेंज ये हुआ है कि उन्होंने क्वांट, रीजनिंग को निकाल दिया है। सो योर टोटल 75 मार्क्स वुड बी ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर विच यू आर अप्लाइंग फॉर। इसका मतलब सपोज आप एग्रीकल्चरल या फिर किसी भी और कोई स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग, मे बी इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना है एग्रीकल्चरल साइंसेस में, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना है मे बी प्लांट पैथोलॉजी में, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो ये जितने भी आप एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स हैं, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना चाहते हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस कॉलेज में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अब जो 75 मार्क्स CUET में आएंगे वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड रहेंगे, इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं होगा। तो खुश खबर है आपके लिए, क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव टू prepare only for agricultural subjects. So what I told you already, see here, common university entrance test CUET 2024, it's out. Dates if you see 26 December to 24 January. The major exam pattern change is that earlier 25 marks out of 75 used to come of quant, reasoning, English. Now that has changed and total 75 whatever marks are there, those would be totally coming from the subject matter, that is agricultural topics only. So agricultural topics like plant pathology, animal husbandry, agronomy, then your entomology, then your of course forestry, plantation, horticulture, etc, etc, whatever are important chapters are. Okay, so this was all about your CUET notification. Now let us see the next notification for your understanding. Our next notification is DSSB 2023 सेक्शनल ऑफिसर फॉर हॉर्टिकल्चर। अब ये दिसंबर और जनवरी की सबसे बड़ी वैकेंसीज आ चुकी है फॉर एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स। व्हाट आई मीन टू से, फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स और ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड रिसेंटली, एंड इफ यू आर हैविंग बैकग्राउंड इन हॉर्टिकल्चर पर से, then this is the biggest vacancy for all of you. Why I am saying this? DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड, डिग्री आपकी होनी चाहिए इधर एग्रीकल्चर में और साइंस, दैट इज इन बॉटनी. ओके, सो BSc बॉटनी और एग्रीकल्चर, only 2 graduations are there. And here, see here, the notification has come out, but the application form will be starting from 9 January to 7 February. So बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक बार इसका भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं. ठीक है, सो सी हियर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा. हियर जस्ट लेट मी स्क्रॉल दिस नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ यू.
Just a minute, guys. Let me open it. Just a minute. या तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, ऑफकोर्स DSSB online.nic आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। I just want to make you know what are the important things related to it. So yes, the notification किसके लिए नोटिफिकेशन? फॉर ऑफकोर्स सेक्शनल ऑफिसर एट हॉर्टिकल्चर। तो पोस्ट आपकी है बस हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए ईदर किसमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए ईदर डिग्री इन एग्रीकल्चर और बीएससी इन बोटैनी, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरऑल वैकेंसीज के बारे में। आपकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 जनवरी टू 7 फरवरी। सी ईयर सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो कुछ पोस्ट निकल के आए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, सेम सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। और कुछ पोस्ट निकल के आए हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। टोटल पोस्ट अगर हम देखें दीज आर 108। इसका मतलब क्या है? देखो, सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में कितने हैं? टोटल 89 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में बस 19 पोस्ट है। बट टोटल अगर आप वैकेंसीज देखते हो 108 है। कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बट नाउ व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन? लेट अस गो थ्रू द क्वालिफिकेशंस। Yes. So our first post which I was talking about, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यू वुड सी कि आपको जरूरत है एक तो डिग्री इन एग्रीकल्चर और साइंस विथ बॉटनी, दैट मींस बीएससी बॉटनी, ओके। सेकंड थिंग, डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। कंपल्सरी नहीं है, डिजायरेबल है, होगा तो होगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरऑल पे स्केल देखो 35,400 रुपीज एज ऑफकोर्स ग्रेड पे, which will go up to 1,12,400, ओके। देन एज लिमिट अगर बात करें तो इसकी एज लिमिट थोड़ी कम है, ठीक है। ये जो पोस्ट है पहली वाली, जहां पर पोस्ट बहुत ज्यादा है, 89 नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट यहां पर 18 to 27 ईयर्स है। एंड एक्सपीरियंस इसीलिए आपको पूछा नहीं है, इट इज नॉट इसेंशियल बट डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, देन कम्स सेम सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, नॉट कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का पहला पोस्ट था, यहां पर है कितने पोस्ट? 19 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप क्वालिफिकेशन देखते हो, सो इट इज ईदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इन बीएससी एग्रीकल्चर विथ कंपल्सरी 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस पर रेप्यूट। दैट मीन्स व्हाट, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पर ये इसेंशियल है, इसेंशियल कंपल्सरी है। एंड डिजायरेबल क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस मांग लिया। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो इसकी सैलरी तो ऑलमोस्ट सेम ही है 35,400, बट इसकी जो एज लिमिट है दैट इज नॉट 18 to 27 बट 18 to 32 ईयर्स। सो इसका मतलब क्या है? दिस वॉट एवर पोस्ट इज देयर बाय DSSB, यू कैन क्लियर इट वेरी इजीली। मैं आपको बता रहा हूं, वी विल कम अप with the previous year questions, overall clearing strategy, everything. Tomorrow we will come up with it. The point is very simple. जो 18 to 32 years is there, this is for all the students who are or agricultural background, whatever candidates are there who are having experience. Okay, so job का experience भी है. After graduation you are having 1 to 2 years of minimum as experience has been mentioned. And for freshers, the section officer horticulture post you have to apply for Delhi Corporation. Okay. So this is the particular notification. Other than that, I don't think any important significant information is there. All the information we have covered. Now let's move to our next notification. Let us talk about that. Okay. So the next notification is
ISRO's 2023 notification out for scientist level post, and that also for agriculture. So ISRO's post is there for scientists, that is for agriculture. Your qualification is BSc MSc, and the applications have been started already from 26 December to 15 January. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि सर इस नोटिफिकेशन में तो 2 ही पोस्ट है, तो क्यों अप्लाई करें, वाई टू अप्लाई, ओनली 2 पोस्ट आर देयर. But this is a really great opportunity to actually transform your career. Okay, such a reputed organization ISRO, so maybe this may turn out your life may change because of this notification. Okay, so let's look at ISRO's notification. ठीक है? Yes, so here you could see ISRO का notification. If you see overall advertisements, 26 December to आपका 15 जनवरी ये आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ओके, नाउ लुक एट इट. ये आपकी जो पहली पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी एग्रीकल्चर, आप अगर देखते हो यहां पर एमएससी इन एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल मेटीरियोलॉजी, एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और सीजीपीए ग्रेडिंग ऑफ 6.84 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल. दिस इज योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन. आपकी एमएससी होनी ही चाहिए. एंड प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब क्या है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एमएससी किया है और बीएससी नहीं किया. सो व्हाट इट मींस इज दैट दोनों चीजें कंपलसरी है. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होगी, बट आई विल गिव यू एन क्लैरिटी. इट इज इसेंशियल कि आपका बीएससी भी होना चाहिए और एमएससी भी होना चाहिए. फॉर एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स ये आपके लिए नहीं है. आपकी बीएससी होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ में एमएससी भी होनी चाहिए, और वो भी यहाँ पर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें मेंशन्ड है, उसमें ही होनी चाहिए. पोस्ट अगर आप देखते हो, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो. दीज आर 2 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 6 फॉर रिजर्व्ड. ओके, सो इन टोटल अगर हम देखें तो 8 सीट्स हैं यहां पर विच आर रियली गुड, बट फॉर जनरल ओनली 2 आर देयर. बट नो नीड टू वरी. जस्ट इमेजिन अगर आप यहां पर सिलेक्ट होते हो, जस्ट इमेजिन दिस. ठीक है, सो अगेन रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम पैटर्न की, सो हियर यू विल सी ओवरऑल 90 मिनट्स एग्जाम रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ कोड 1 एंड कोड 2. दैट मीन्स कोड 1 इन द सेंस, ऑफ कोर्स द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कोड इज कोड 1, पोस्ट कोड 1. सो हियर व्हेन यू ट्राई टू सी 80 मार्क्स आपको एमसीक्यूज रहेंगे. ओके, माइनस वट एवर निगेटिव मार्क्स आर देयर, दोज आर -1/3. तो निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है. ठीक है, 80 आपके क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए, और ड्यूरेशन अगर आप देखते हो तो 90 मिनट्स मैंने पहले ही कहा. ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम पैटर्न भी यहां पर दिया है. यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग. इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई इंपॉर्टेंट चीजें है. यस, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज career.sac.gov.in. ठीक है, इसरो की जो रिक्रूटमेंट होती है दैट इज डन बाय द वेबसाइट sac.gov.in. So please go there and apply it. Do not miss this chance. Okay, it's also a great experience for all of the agricultural students. Then it's Senior Horticultural Officer by National Horticultural Board. Now, according to me, this is also a very good opportunity. Notification is out, and more importantly, the applications will be starting. अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, they will be starting. Let's see. जो Senior Horticultural Officer है, what is the vacancy saying about? Yes, look at this. So advertisement is out by National Horticultural Board. किसने दिया है ये? Of course National Testing Agency NTA ने. And post is for Senior Horticultural Officer. Again a great opportunity. Okay, so एक बार हम देखते हैं. Yes, so the post is Senior Horticultural Officer. If you see for general candidates, how much is the fee? 1,000 rupees. Okay. Then if you want to apply online, you can go to the recruitment.nta.nic.in. okay, or you can even go to nationalhorticulturalboard.gov.in. there also announcement has been done. Now let's talk about some of the very important things, how much seats are there and all. Okay, what are the number of posts or vacancies which are available? Total 25 posts, but remember very carefully, this is a post of Senior Horticultural Officer, so that is why 25 vacancies है. ठीक है, next. Yes,
Now, educational qualification. Look at it very clearly, and this is the main thing to understand. I will zoom it for all of you so that you can understand. I hope that it is visible now. Yes. The candidate must be graduate in agriculture, horticulture, food technology, post-harvest technology, agri-economics, agri-engineering, food sciences from a recognized university, preferably master degree in the same field. So, try to understand here. These are all the educational qualifications and other qualifications mentioned. इसमें अगर आपने कहीं पर भी अगर graduation किया है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो. Why I am saying that this is one of the best opportunities for student? क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट जूनियर पोजीशन नहीं है, सीनियर हॉर्टिकल्चरल ऑफिसर पोस्ट है, और यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी नहीं है बल्कि सिंपल ग्रेजुएशन है, वो भी इन सारी फील्ड्स में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर. सो सारी हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी स्पेशलाइजेशन है वो अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है. ये अपॉर्चुनिटी तो आपने कभी मिस नहीं करनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. एज एलिजिबिलिटी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स. ठीक है, 30 साल के ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए. एंड एज रिलैक्सेशन व्हेन आई टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स 5 ईयर्स 3 ईयर्स थोड़े आपको रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व और बैकवर्ड कैंडिडेट्स उनको मिल रहा है. ठीक है, अदर देन दैट यू कैन रीड इट आउट. और तो इंपॉर्टेंट चीजें आई डोंट थिंक बाकी कोई है, आप ये पढ़ सकते हो. कहां पर जाओगे आप? एनटीए के वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड के वेबसाइट पे जा सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आवर फोर्थ नोटिफिकेशन. ठीक है, अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की. तो एग्जामिनेशन देख लेना, स्टेज 1 और स्टेज 2, दो स्टेजेस है. स्टेज 1 एमसीक्यू टाइप है, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 घंटे के 150 मार्क्स. ठीक है, और अब एक चीज यहां पर एडिशनल है जो कि नाबार्ड की तरह है. सो हियर दे आर सेइंग दैट स्टेज 2 इज डिस्क्रिप्टिव टाइप only for those who will qualify the stage 1, and for that also 2 hours timing would be there, and maximum this descriptive type, that means descriptive मतलब क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको ईदर टाइप करना होगा. मुझे तो लगता है मोस्ट प्रोबेबली टाइप ही करना होगा. ठीक है, सो 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो टोटल आपका कितना होगा? 250 मार्क्स. तो इसमें से आपकी मेरिट निकलेगी. ठीक है, सो टेस्ट कंपोनेंट्स जो है आपके स्टेज 1 में, हॉर्टिकल्चर, जनरल स्टडीज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी. तो क्यूआरई तो है ही है, और इसके अलावा आपकी हॉर्टिकल्चर और जनरल स्टडीज है. ठीक है, अब यहां पर आपने देखा होगा एक चीज है, आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या है एग्जाम के कंटेक्स्ट में? पोस्ट ही है सीनियर हॉर्टिकल्चरल ऑफिसर, इसीलिए यहां पर हॉर्टिकल्चर ही सब्जेक्ट है. इसलिए पढ़ना क्या पड़ेगा? यू हैव टू रीड हॉर्टिकल्चर इन डेप्थ. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू कुड सी ड्यूरेशन ऑफ 2 hours एंड दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग specialized about it. Okay, so here syllabus has been already given. Okay, syllabus आपको already दिया है. and stage 2 में देखो, आपको लगेगा कि descriptive part means something English they are asking. No, they are asking like NABARD, ESI, ARD के जैसे descriptive question होते हैं. Similarly to that, horticulture and general agriculture for 100 marks. This is what they are asking for descriptive. So this was all about the notifications. Now let us move towards our last notification, and the exam is नाबार्ड ग्रेड ए 2024. एंड यू ऑल वुड बी शॉक्ड नाउ. आप कहोगे कि सर नाबार्ड एग्जाम एवरी टाइम कम्स इन सितंबर अक्टूबर, व्हाई वी आर डूइंग दिस? तो एक बात जान लो, वी आर डूइंग दिस बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा जो नाबार्ड ग्रेड ए 2024 है ये होके रहेगा सितंबर अक्टूबर में. सो इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे प्रिपेयर करना है और मुझे 2024 में नाबार्ड ग्रेड ए देना है, सो इट इज नॉट अ एग्जाम विच इज लेफ्ट that which could be cleared in 2 to 3 months. अभी नाबार्ड ग्रेड ए में इतना ज्यादा कंपटीशन है, the competition is such, the difficulty is such that it cannot be cleared within 2-3 months. You have to prepare for 6 months at least. So that is why the best time to prepare is January itself. So start preparing. We have also launched our NABARD grade A 2024 course. So what are you waiting for? So these are all our opportunities which are there in our upcoming year of 2024. So thank you very much, and don't forget, go and visit all the notification and read them thoroughly. What are the things which we are going to read? I already have told you where these notifications are. Second thing is educational qualification, age limit, and then is exam pattern. And then when you will be looking at exam pattern, you will understand, okay, this is doable exam for me, or this is the exam which is which I may be interested in. Then you can fill the forms. Thank you very much. See you next time.